देखिए एसएससी जेई 2025 का एग्जामिनेशन ऑफिशियल कैलेंडर ये कहता है कि अक्टूबर नवंबर में से एक महीने में किसी में हो। अब सवाल आ जाता है कि आपको एसएससी जेई 2025 की अगर प्रिपरेशन करनी है तो कैसे की जाए। देखिए दो पार्ट हैं, एक नॉन टेक का पार्ट है जिसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, और एक टेक्निकल का पार्ट है जो कि आपकी ब्रांच स्पेसिफिक होगा। तो ब्रांच स्पेसिफिक पार्ट के लिए ज़्यादातर बच्चे अपनी तैयारी कहीं ना कहीं से अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, कोई ना कोई कोचिंग जो आपको अच्छी लगती है, जिसकी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, आप उससे कर लो। जो मेजर प्रॉब्लम बच्चों के साथ आती है वो नॉन टेक्निकल में आती है। क्यों? क्योंकि या तो उनको अच्छी सी क्लासेस नहीं मिल पाती हैं, या फिर उनको ये नहीं समझ में आता है कि इसको करें कैसे, या कभी कभी हम थोड़ा सा उसको अंडर वैल्यू कर लेते हैं कि यार चलो हो सकता है मैं बाद में कर लूँगा, पहले टेक पढ़ लेता हूँ। तो देखिए प्रिपरेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाहूँगा कि आप टेक्निकल के पार्ट पे जितना फोकस कर रहे हैं उतना ही नॉन टेक्निकल के पार्ट पे भी करिए। क्योंकि अक्सर हम इस भ्रम में रह जाते हैं कि टेक्निकल का पार्ट कर लेंगे और फिर नॉन टेक का बाद में कर लेंगे, जो कि ऐसा होता नहीं है। और अगर आप एसएससी जेई का प्रीवियस रिजल्ट बच्चों की उठाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जीए जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है उसमें बच्चों के मार्क्स नेगेटिव में भी हैं 50 में से। रीजनिंग वाला जो पार्ट है आप इजीली उसमें 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बच्चे 20, 15, 5 ऐसे स्कोर कर जाते हैं। तो कोशिश करना है कि नॉन टेक्निकल वाले पार्ट पे प्राइमरीली फोकस भी करना है, क्योंकि 100 नंबर का ही नॉन टेक आता है जितने नंबर का आपका 100 नंबर का टेक का पार्ट आता है। ठीक है, और इसी पार्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाएं। आपको कोई डाउट आता है प्रिपरेशन को लेकर, सर स्ट्रैटेजी में कैसे करूं या ये या वो, जो भी लगता है वो वीडियो को नीचे कमेंट करिए, बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल पे आपको लगातार गाइड करता रहूं और आपके सवालों के जवाब इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से देता रहूं।